तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू भूमि कश्यप कमेंट करने के लिए। और उनका कमेंट था कि अगर कार्नेज वर्सेस मेनिया हुआ तो कौन जीतेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि एक्चुअली मेनिया का 3 होस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है पैट्रिशिया रॉबर्टसन, फिर है एंडी बेंटन एंड द थर्ड वन इज ली प्राइस। तो यहाँ पे मतलब जो होस्ट है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो सिम्बियोट है उसके बारे में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, क्या मैंने वीडियो बोला? क्या बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली मैं दोनों के पावर्स के बारे में बात करूंगा। और पहले बात करते चलिए कार्नेज के बारे में। तो कार्नेज को मतलब डिपेंड होता है उसका पावर कि वो कौन से फॉर्म में। अगर वो एब्सोल्यूट कार्नेज के फॉर्म में तो उसका जो पावर्स है वो कुछ अलग लेवल पे होगा। अगर वो नॉर्मल वाला कार्नेज है तो उसके पावर लेवल वैसे ही होंगे। तो जैसे कि है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जेनेटिक मेमोरी। जेनेटिक मेमोरी यानी कि वो सिम्बियोट्स जो अपने एंसेस्टर्स मतलब पिछले सिम्बियोट्स के जो मेमोरीज है उनको रख सकते। जैसे कि कार्नेज को एक मतलब उसका एक मेमोरी था, मतलब उसको एक याद था कि गैलेक्टस के साथ एक सिम्बियोट का फाइट हुआ था यूनिवर्स को कॉन्कर करने में, और वही जो यादें हैं वो कार्नेज के अंदर था। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल सिम्बियोसिस, वेबिंग, फैंग्स एंड क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर जनरेशन, यानी कि कार्नेज अपने बॉडी से टेंड्रिल्स को निकाल सकता है और किसी भी टाइप के वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 360 डिग्री सेंसेस, ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलो इंटरेस्टिंग सा एक मतलब एबिलिटी है। मतलब कार्नेज स्पाइडर सेंस को एक्टिवेट, मतलब उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो स्पाइडर सेंस को क्रिएट करे जैसे वेनम के पास है। तो इसी वजह से कार्नेज ने एक नया तरीका अपना लिया है। वो क्या है? तो कार्नेज के बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो पार्टिकल्स है वो बेटर टू से आप समझ लीजिए जो सेल्स है कार्नेज के अंदर, तो वो इंडिविजुअली एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कार्नेज अपने मर्जी से अपने बॉडी के किसी भी सेल को अपने आँख, नाक, मुंह या फिर किसी भी तरह के मतलब ऑर्गन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलो कमाल का मुझे लगा। कैमोफ्लाज, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कार्नेज कैमोफ्लाज भी कर सकता है। डिजिटल इम्प्रेशन, तो ये मतलब थोड़ा सा मुझे काइंड ऑफ हिलेरियस लगा, क्योंकि एक बार कार्नेज को ये पता चल गया था कि कैसे वो इंटरनेट के थ्रू अपने पार्ट्स या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को मतलब फैला देगा, पूरा स्प्रेड कर देगा। इसीलिए उसने अपने मॉलिक्यूल्स को इथरनेट केबल्स में डाल के थ्रू द इंटरनेट अपने आप को स्प्रेड कर दिया। ये कमाल का है। फिर आता है सिम्बियोट एसिमुलेशन, वैम्पेरिज्म, स्ट्रेचिंग एंड डिफॉर्मिंग, पैरासाइटिक इनहेरिटेंस, ऐसे बहुत है। फिर अगर हम जाए सुपीरियर कार्नेज जो कि है कार्ल मैलस, तो उसके अंदर जो पावर्स वो कुछ डिफरेंस है, जैसे कि बॉडी स्टोरेज, एट्रीब्यूट एब्जॉर्प्शन, रिपीटेटिव होस्टिंग एम्पावर। फिर अगर हम देखें रेड गॉब्लिन, यानी कि जब कार्नेज ने ग्रीन गॉब्लिन या फिर नॉर्मन ऑल्ट्रॉन को पकड़ लिया था, तो उसके जो पावर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे 2 पावर्स थे, वो है पायरोकाइनेसिस एंड सिम्बियोटिक एक्सपेंशन एंड साइकिक कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं बता दूँ पायरोकाइनेसिस क्या है। पायरोकाइनेसिस मतलब जब कार्नेज ग्रीन गॉब्लिन या फिर बेटर टू से ग्रीन गॉब्लिन के जो फॉर्मूला है उसके साथ बॉन्ड हो जाता है, तो वहाँ पे मतलब एंड रिजल्ट कुछ और ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कार्नेज अपने बॉडी मास या फिर अपने बॉडी के पार्ट से अलग अलग चीज़ें कर सकता है। मतलब वो अपने मुंह से फायर मतलब कर सकता है, फायर ब्रीथ कर सकता है, उसे वो ऑफेंसिवली यूज़ कर सकता है अगेंस्ट वेनम। फिर वो एक्सप्लोसिव कार्नेज बॉम्ब्स बना सकता है विद दिस बॉडी पार्ट। ठीक है, समझ लीजिए उसने अपने बॉडी पार्ट को ऐसे फेंक दिया तो वो एक बॉम्ब की तरह काम करेगा। दूसरा, ग्रीन गॉब्लिन का जो ग्लाइडर है उसमें भी कार्नेज अपने बॉडी पार्ट्स को अटैच कर देता है, और वहाँ पे मतलब वो एक जो ग्लाइडर है उसके आसपास फायर हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ फायर एक सराउंडिंग हो जाता है। तो देखने में काफ़ी खतरनाक लगता है, और वो उसे ऑफेंसिवली एज एन वेपन और एक जेट प्रपोल्सर के हिसाब से भी मतलब काम कर सकता है उसको। तो उसके बाद जो है सिम्बियोटिक एक्सपेंशन एंड साइकिक कंट्रोल। इसका मतलब कार्नेज अगर कहीं दूर भी रहे तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को दूर रहते हुए भी कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन गॉब्लिन का जो ग्लाइडर है उसमें कार्नेज के जो बॉडी पार्ट्स है उसको कार्नेज दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, और इसी को हम सिम्बियोटिक एक्सपेंशन या फिर साइकिक कंट्रोल कहते हैं। तो ये थे कुछ कार्नेज के पावर्स जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब इंटिमिडेटिंग लगे। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेनिया। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा मतलब एक पॉइंट मिला जो मैं आप लोगों के साथ एकदम पहले ही शेयर कर देता हूँ, वो है एंटी मेनियक एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब क्या है? तो हम लोगों को ये पता है कि एंटी वेनम जो है वो अगर किसी भी इंसान या फिर किसी भी सिम्बियोट को छू ले तो वो उस इंसान से उस सिम्बियोट को हटा सकता है, और नाम से हमें पता चलता है एंटी वेनम। पर यहाँ पे मामला कुछ और है। अगर एंटी वेनम मेनिया को छुए तो मतलब कुछ नहीं होगा मेनिया को, मतलब वो रेजिस्टेंस है एंटी वेनम से।
पर अगर एंटी वेनम अपने आप को अपग्रेड कर ले, अपने एंटीबॉडीज को अपग्रेड कर ले, किससे? उस इंसान के एंटीबॉडीज से जो पहले मेनिया का होस्ट रह चुका है और अब मेनिया के पावर्स या फिर साइकिक पावर्स से बाहर आ चुका है, तो वो अगर अपने एंटीबॉडीज एंटीवेनम के साथ अपग्रेड कर ले, या फिर बेटर टू से एंटीवेनम उस इंसान के एंटीबॉडीज को अपने एंटीबॉडीज के साथ अपग्रेड कर ले, तो वो तब मेनिया को एक सीवियर डैमेज डिलीवर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सेंस बनता है कि वो इंसान ऑलरेडी मेनिया के पावर से निकल चुका है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा एंटीबॉडीज जो एंटीवेनम को हेल्प करेगा मेनिया को हराने के लिए। दूसरी तरफ मेनिया एक क्लोन्ड है, कोई सिबलिंग नहीं, जिसको एरारेट कॉर्पोरेशन ने बनाया था फ्रॉम दी वेनम सिम्बियोट स्टंग। जी हाँ, तो यहाँ पे जो मतलब सिमिलरिटीज़ है वेनम के साथ मेनिया का, वो काफ़ी है और कार्नेज के साथ भी है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, वर्ल्ड क्रॉलिंग, ESP यानी कि स्पाइडर सेंस, इम्यूनिटी टू स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस, मतलब स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंस है उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेनिया को। मेनिया आराम से स्पाइडरमैन के किसी भी टाइप के रेंज में आ सकता है, स्पाइडरमैन को पता चले बगैर। फिर आता है कैमोफ्लाज, कंस्टिट्यूएंट मैटर मैनिपुलेशन और मैटर जनरेशन, मतलब जस्ट लाइक कार्नेज वो अपने पीछे से या फिर अपने बॉडी पार्ट से टेंड्रिल्स निकाल सकता है और किसी भी टाइप के वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर यहाँ पे जो एंड्रियो बेंटन का जो वर्जन है मेनिया का, मतलब जब मेनिया सिम्बियोट एंड्रियो बेंटन के साथ बॉन्ड होता है, तब उसके जो पावर्स है वो कुछ और हो जाते हैं। जैसे कि हीलिंग फैक्टर तो है, ऊपर से उसके पास आ जाता है हेल पोर्टल क्रिएशन, Hellfire Conjuration, Demon Summoning and Control, Demonic Armaments, Demonic Transformation। तो यहाँ पे हेल मैंने बहुत बार बोला और डिमन को भी मैंने रेफरेंस किया, तो ये एक्चुअली है क्या? तो ये जो पावर्स है वो सारे आते हैं हेल मार्क, एक नाम है पावर का, और वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है एक्चुअली वेनम सिम्बियोट को फ्रॉम मेफिस्टो। जी हाँ, द हेल लॉर्ड मेफिस्टो वेनम सिम्बियोट को हेल मार्क देता है, या फिर अपने मतलब क्या बोल दूँ, एक पद या फिर एक स्टेटस देता है कि मेफिस्टो के गैर मौजूदगी में वेनम पूरे हेल को रूल कर सकता है और एक मतलब काबिल एयर या फिर काबिल राजा हेल का बन सकता है अगर मेफिस्टो ना हुआ। तो मतलब ये सेंस बनता है कि वेनम सिम्बियोट से क्लोन हुआ है मेनिया, तो मेनिया के पास भी ये सारे पावर्स है। हीलिंग फैक्टर तो है ही, उसके साथ साथ हेल पोर्टल क्रिएशन, मतलब मेनिया हेल के पोर्टल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और मतलब समझ लीजिए वो अर्थ में है और उसने एक पोर्टल क्रिएट किया जिसके थ्रू वो हेल में ट्रैवल कर सकता है। फिर आता है हेल फायर कंज्यूरेशन, समझ ही गए होंगे आप। डीमन समॉनिंग एंड कंट्रोल, वो डीमंस को समॉन बुला सकता है, उन्हीं डीमंस को कंट्रोल भी कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि द विनर कौन होगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो रिजल्ट निकल के आते हैं। तो अगर एंड्रियो बेंटन के जो वर्जन है मेनिया का, उसके साथ कार्नेज का फाइट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली द विनर विल बी एंड्रियो बेंटन या फिर मेनिया। पर अगर नॉर्मल जो वर्जन है मेनिया का, जैसे कि ली प्राइस या फिर पैट्रिशिया रॉबर्टसन, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से द विनर विल बी कार्नेज, क्योंकि कार्नेज कोई ऐसा वैसा सिम्बियोट है नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मतलब रेफरेंस तो आप लोगों को मिल ही गया उसके पावर से। पर यहाँ पे हम एक बात भूल नहीं सकते कि सिम्बियोट्स का जो वीकनेस है वो सुपरसोनिक साउंड्स एंड हीट है। पर हालांकि कार्नेज वेनम से काफ़ी ज़्यादा वर्नरेबल है हीट से, मतलब वो हीट को काफ़ी ज़्यादा हद तक रेजिस्ट कर सकता है, पर पूरी तरीके से इम्यून नहीं है। तो यहाँ पे अगर एंड्रियो बेंटन जो वर्जन है मेनिया का, वो हेल को मतलब हेल नाम आते ही हम लोगों को दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक होता है फायर, तो वो हेल फायर या फिर हेल मार्क को यूज़ करके फायर टाइप के कुछ जो अटैक्स है वो कार्नेज के ऊपर कर सकता है और उससे कार्नेज सीवियरली डैमेज या फिर कमज़ोर हो सकता है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर एंड्रियो बेंटन का जो वर्जन है मेनिया का, उसके साथ कार्नेज का फाइट होता है, तो द विनर विल बी मेनिया। और अगर नॉर्मल जो होस्ट है या फिर बेटर टू से ली प्राइस या फिर पैट्रिशिया रॉबर्टसन, तो वहाँ पे द विनर विल बी कार्नेज। तो होप आप सभी को मैं सेटिस्फाई कर चुका। अगर आप लोगों को लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और ऐसे ही मुझे आइडियाज़ देते जाना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।